हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आज हम जो है नेक्स्ट वीडियो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लेके आए हैं। ठीक है, जिसमें हम देखिए अब तक हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बहुत से क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और उनके कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। आज हम जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को देखते हैं। ठीक है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को समझने से पहले हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें पहला टर्म है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अगर आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है। सेकंड जो है वो है आपका स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम आज देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शंस में कुछ केसेस हैं, उन केसेस के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट केस कहता हूँ, केस फर्स्ट, ठीक है, जिसमें k अपॉन एस प्लस ए एस प्लस बी। ठीक है, अगर आपको इस टाइप से कुछ फंक्शन मिलता है जिसमें k अपॉन एस प्लस ए एंड एस प्लस बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो s है ये डिनोट कर रहा है कि जो फंक्शन आपको मिलेगा वो किस डोमेन में, एस डोमेन में आपको मिलेगा। एस डोमेन मीन्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिलेगा। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अप्लाई करेंगे उसको टाइम डोमेन में चेंज करने के लिए। यानी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जो कि टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन को टाइम डोमेन फंक्शन में चेंज कर देता है, इसीलिए उसको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोल रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता था, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर रहा था। इनवर्स लाप्लास क्या करेगा, आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में चेंज करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे केस फर्स्ट हमने एज्यूम कर लिया कि अपॉन एस प्लस ए एस प्लस बी, अगर इस टाइप से आपको फंक्शन मिल जाता है तो सबसे पहले आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका आप लिखेंगे ए अपॉन एस प्लस ए। ठीक है, एस प्लस ए को ए के नीचे रखेंगे, फिर प्लस बी अपॉन एस प्लस बी। ठीक है, एस की जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी, ठीक है, एस डिनोमिनेटर में आप चेक करोगे, न्यूमरेटर से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। जब भी आप ये लिख रहे हो तो न्यूमरेटर से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है। यानी यहाँ पे जो के रखा है, इस के की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस आपको नीचे के जो टर्म्स हैं उनको देखने के हिसाब से आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ठीक है, तो एस प्लस ए और एस प्लस बी। ठीक है, तो एस यहां से मुझे हाईएस्ट पावर जो एस की मिलेगी वो एस स्क्वायर मिलेगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो होगी वो मुझे एस स्क्वायर मिलेगी, यानी पावर 2 मिलेगी। तो आपके दो ही अननोन होंगे, और अननोन्स क्या है आपके, यहाँ पे ये जो ए और जो बी है, ये जो ए और ये जो बी है, यही आपके क्या है, अननोन्स है। ठीक है, जितनी हाईएस्ट पावर एस की होगी उतने ही आपके अननोन्स होंगे। अगर यहाँ पे एस क्यूब आ रहा है तो ए बी एंड सी। ठीक है, जैसे इसी केस को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, दिस इज एस प्लस ए एस प्लस बी एस प्लस सी। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे ए अपॉन एस प्लस ए प्लस बी अपॉन एस प्लस बी एंड प्लस सी अपॉन एस प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब इस तरह से लिखने के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, जैसे हमने मान ली पहला केस हमने ये किया, इसको लिख लिया। इसको लिखने के बाद आप क्या करोगे, देखिए इस टर्म का अगर आप एलसीएम लेते हैं, इधर साइड में एलसीएम लेते हैं तो यही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसी को ब्रेक करके लिखा है तो एलसीएम भी यही आने वाला है। तो हम एलसीएम अगर यहाँ पे लिख दें एस प्लस ए एस प्लस बी
एस प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख दें के अपॉन, यहाँ तो आपका लेफ्ट साइड में तो ये टर्म चल ही रहा है, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर टर्म आएगा यहाँ पे ए एस प्लस बी एस प्लस सी, उसके बाद प्लस बी एस प्लस ए एस प्लस सी एंड प्लस सी एस प्लस ए एस प्लस बी, ठीक है। ये ऊपर टर्म आएगा। अब देखिए ये अगर दोनों इक्वल है तो ये टर्म और ये वाला टर्म, यानी जो डिनोमिनेटर यहाँ पे है वही डिनोमिनेटर यहाँ पे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल हो गया तो k इज इक्वल टू आपका आ गया a एस प्लस बी एस प्लस सी एंड प्लस बी एस प्लस ए एस प्लस सी एंड प्लस सी एस प्लस ए एस प्लस बी, ठीक है। तो ये आपका आ गया k, ठीक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपको इस तरह से ये पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ये टर्म लेके आना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा, ठीक है। वहां से अच्छी तरह से आपको क्लियर होगा। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर ये केस इस तरह से दे रखा है तो आपको इसको इस तरह से अलग करना है, ठीक है। इसी को हम पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। फ्रैक्शंस के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं उसको, a अपॉन एस प्लस ए और b अपॉन एस प्लस बी, ठीक है। उसके बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सिंपल सा फंडा है, देखिए यहाँ जो एलसीएम होगा वही एलसीएम है। अब यहाँ पे जो टर्म है, देखिए यहाँ पे जो टर्म है एस प्लस ए और एस प्लस बी है, तो a के पास क्या है एस प्लस ए है, ठीक है। इन दोनों में से a के पास एस प्लस ए है तो उसमें मल्टीप्लाई होगा एस प्लस बी का। इसी तरह से b के पास एस प्लस बी है तो उसमें मल्टीप्लाई होगा एस प्लस ए का। आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा आपका फर्स्ट केस। नेक्स्ट केस हम देखते हैं। केस सेकंड केस की अगर हम बात करें तो k अपॉन एस प्लस ए और एस प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी एक ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए या 4 आ जाए पावर, तब क्या करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए k अपॉन एस प्लस ए, ये तो ये हो जाएगा, ठीक है। जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, सॉरी k नहीं a, ठीक है। तो जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है उसको तो जस्ट एज इट इज लिख दीजिए a अपॉन एस प्लस ए। उसके बाद प्लस साइन लगाएंगे। जिसके ऊपर स्क्वायर है उसको 2 बार लिखा जाएगा, लेकिन b अपॉन एस प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस c अपॉन एस प्लस बी, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। b, अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स क्यों आए हैं, क्योंकि s की जो हाईएस्ट पावर यहाँ से मुझे मिलने वाली है वो s क्यूब मिलने वाली है, ठीक है। तो s की हाईएस्ट पावर 3 मिलने वाली है, इसलिए a, b एंड c 3 टर्म्स होंगे, ठीक है। तो a अपॉन एस प्लस ए प्लस b अपॉन एस प्लस बी होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एस प्लस बी। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा, सर यहाँ पे एस प्लस बी का होल स्क्वायर लिया है, यहाँ पे एस प्लस बी लिया है, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। जिसके किसी एक के नीचे आपको एस प्लस बी का होल स्क्वायर रखना है और किसी एक के डिनोमिनेटर में आपको केवल एस प्लस बी रखना है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, चाहे आप बी के नीचे रखिए या सी के नीचे रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बस आपका क्या होगा एक्चुअल, अगर आप 2 लोग अलग अलग तरीके से, मान लीजिए कि आप किसी ने आप एस प्लस बी का होल स्क्वायर लिया है और किसी ने क्या किया है सी अपॉन एस प्लस बी का होल स्क्वायर लिया है, तो जो वैल्यू, बस ये जो बी और सी की जो वैल्यूज है ना वही इंटरचेंज हो जाएंगी, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आंसर जो फाइनल आंसर होगा, रिजल्ट जो आएगा वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। इसका ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने ऐसा किया क्यों, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए ये जो यहाँ पे है ना डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है हमें इस साइड का डिनोमिनेटर सेम रखना होता है, मतलब यहाँ जो डिनोमिनेटर है और यहाँ जो डिनोमिनेटर आएगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है।
अब अगर, और यहाँ जो डिनोमिनेटर आएगा वो एलसीएम लेने के बाद आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं रखता हूं, ठीक है, तो और इनका अगर एलसीएम लेता हूं तो इनका एलसीएम मेरा क्या आएगा, एस प्लस ए और एस प्लस बी, यही तो एलसीएम आएगा, एस प्लस ए और एस प्लस बी। लेकिन जबकि मुझे चाहिए क्या, एस प्लस ए और एस प्लस बी का होल स्क्वायर एलसीएम में चाहिए, ठीक है। तो होल स्क्वायर तब आएगा जब इन दोनों में से किसी एक के पास होल स्क्वायर होगा, इसीलिए हम बी या सी इसमें से किसी भी एक को होल स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसलिए आपका होल स्क्वायर दिया गया, ठीक है। इसी को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, हो सकता है कि दोनों के ऊपर स्क्वायर दे दें, तब क्या करना है, तब भी आपका वही चीज होगा। देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। अब 4 मैक्सिमम पावर होगी तो मीन्स 4 अननोन्स होंगे, तो a अपॉन एस प्लस ए एंड प्लस b अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मुझे एलसीएम मिल गया एस प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ये तो टर्म हो गया। फिर प्लस c अपॉन एस प्लस बी एंड प्लस d अपॉन एस प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां से मुझे s प्लस बी का होल स्क्वायर मिल गया। और इस टोटल का एलसीएम जो आ जाएगा वो s प्लस ए का होल स्क्वायर और s प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, जो कि इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो एलसीएम लेफ्ट साइड का जो डिनोमिनेटर का टर्म है और जो राइट साइड का डिनोमिनेटर का टर्म है वो एलसीएम के बाद सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने पार्शियल फ्रैक्शन गलत कर दिया, ठीक है। न्यूमरेटर को आपको नहीं देखना है, जस्ट डिनोमिनेटर आपको दोनों साइड के सेम करने होंगे बाय यूजिंग, देखिए एलसीएम जो है इस राइट साइड का जो आप एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर्स का, तो वो आपका इक्वल आना चाहिए लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर के, ठीक है। तो ये आपका सेकंड केस है। केस थर्ड, केस थर्ड में क्या करेंगे, हो सकता है आपको इस तरह से मिल जाए, तो ये भी सिंपल ही है, आपका a अपॉन एस कर दीजिए एंड प्लस b अपॉन एस प्लस ए कर, ठीक है। अगर एस स्क्वायर मिल जाता है, k अपॉन एस स्क्वायर और s प्लस ए, तब क्या करना है, तब भी आपका a अपॉन एस प्लस b अपॉन एस स्क्वायर, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एलसीएम एस स्क्वायर मिल जाएगा। अब बचता है एस प्लस ए, तो इसको सी अपॉन एस प्लस ए कर दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 थी, तो 2 अननोन ए एंड बी, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर जो थी 3 है, तो यहाँ पे 3 अननोन ए बी एंड सी, ठीक है। ये आपके 3 केसेस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट केस की तरफ हम मूव करते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। केस नंबर 4, केस 4 की अगर हम बात करें तो k अपॉन एस प्लस ए एंड एस स्क्वायर प्लस बी, अगर इस तरह से दे दे, मतलब ब्रैकेट का होल स्क्वायर ना करें, केवल s का स्क्वायर कर दे और उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म ऐड ऑन हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस टर्म को, तो देखिए हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, ठीक है। तो 3 अननोन होंगे, पहला तो क्या a अपॉन एस प्लस ए, ठीक है। फिर प्लस, अब जिसके नीचे आप स्क्वायर वाला टर्म लिखोगे, एस स्क्वायर वाला टर्म लिखोगे, उसके ऊपर बी एस प्लस सी इस तरह से लिखा जाएगा, आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह से हो k अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए और एस स्क्वायर प्लस बी, तब क्या करना है, तो अब क्या आएगा, देखिए अब a के नीचे भी आप एस स्क्वायर प्लस ए लिखने वाले हो, तो a को आप लिखोगे ए एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। और उसके बाद प्लस लगाओगे, अब b तक तो हो गया, 2 टर्म्स हो गए। अब एस स्क्वायर प्लस बी लिखना है, तो सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी, इस तरह से आपका ये टर्म लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 4 केसेस हैं,
और बाकी के जो सब केसेस थे, चारों केसेस के अंदर कुछ केसेस जो भी थे वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके मेनली 4 केसेस हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। इसके अलावा आपको कोई केस नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है, कि सर एस स्क्वायर की जगह अगर एस क्यूब हो तब क्या करेंगे। अगर एस क्यूब है, मान लीजिए आपका के अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए एंड एस क्यूब प्लस बी। देखिए बहुत अच्छा केस बनाया है। ठीक है, एस स्क्वायर एंड एस क्यूब यानी 5 अननोन। एस स्क्वायर इंटू एस क्यूब करेंगे तो एस की पावर 5 मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो एस की पावर 5 मैक्सिमम मतलब 5 अननोन। अब 5 अननोन है तो आप क्या लिखेंगे इसको, ए एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए एंड प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस, सॉरी बी तो वहां लिख ही दिया था, सी एस स्क्वायर प्लस डी एस एंड प्लस ई अपॉन एस क्यूब प्लस बी। ठीक है, यानी नोमिनेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से हमेशा एक कम रखनी है। ठीक है, नोमिनेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से एक कम ही होगी। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, 1 है, और ऊपर नोमिनेटर की डिग्री क्या है, 0 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, ऊपर नोमिनेटर की डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। ठीक, तो ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन के लगभग सारे केसेस हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई और केस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि सर अगर इस टाइप से केस है तो इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो वो आप डाउट्स में आप भेज सकते हैं, हम उसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये आपके मेनली 4 केसेस हमारे पार्शियल फ्रैक्शन के बनते हैं। अब देखिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इसको सॉल्व कैसे करना होगा। ठीक है, किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ILT ऑफ Fs is equals to S plus 2 upon S plus 1 and S plus 4। ठीक है, S plus 2 upon S plus 1 and S plus 4। इस तरह से ये आपका कोई एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, Fs की वैल्यू गिवन है, मींस फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपसे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t की वैल्यू, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मींस f ऑफ t आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब s प्लस 2 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 4, तो ये कौन सा केस है, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, जिसमें हमने लिखा था k अपॉन s प्लस a और s प्लस b। ठीक है, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो पार्शियल फ्रैक्शन बहुत सिंपल हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो k अपॉन एस प्लस ए एस प्लस बी, ये आपका केस फर्स्ट है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे s प्लस 2 अपॉन s प्लस 1 एंड s प्लस 4। इसको हम ब्रेक कर देते हैं, नीचे वाले टर्म्स को ब्रेक कर देते हैं, तो a अपॉन s प्लस 1 एंड प्लस b अपॉन s प्लस 4। ये तो हमने उस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए a और b की, तो a और b की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं s प्लस 2 इज इक्वल टू a के साथ s प्लस 4 एंड b के साथ s प्लस 1। ठीक है, ये कैसे आया, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा s प्लस 4 का और b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा s प्लस 1 का, और जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से ये हमने इसमें जब केस पढ़ा था, फर्स्ट वाला केस पढ़ रहे थे तब हमने ये बताया। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब देखिए, इसमें 2 मेथड हैं, 2 मेथड के जरिए आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। पहला है बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, दोनों साइड के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कराकर a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा मेथड है बाय
एलिमिनेटिंग वन टर्म, किसी एक टर्म को एलिमिनेट करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए पहला हम मेथड पढ़ रहे हैं बाय एलिमिनेटिंग वन टर्म, किसी एक टर्म को एलिमिनेट करके। अब एक टर्म को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे एस की वैल्यूज चूज करेंगे। ठीक है, कि एस की ऐसी क्या वैल्यू रखें जहां पे ए या बी जीरो हो जाए। तो देखिए जो भी आपके फैक्टर्स ये जो होते हैं ना, s+1 s+4 s+3 जो भी आपके फैक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है, इन्हीं को जैसे s+4 गिवन है तो s+4 बराबर 0 कर दो। हम मुझे यही तो 0 चाहिए ना, अगर ये 0 हो गया पूरा टर्म तो मेरा a 0 हो जाएगा। ठीक है, मान लो मुझे a को 0 करना है, अगर a कब 0 होगा, जब s+4 की वैल्यू 0 होगी। तो अगर s+4 बराबर 0 हो गया तो s बराबर क्या होगा, -4, यानी एक बार तो मैं s की वैल्यू -4 रख देता हूं। तो पुट s इज इक्वल टू -4। तो s इज इक्वल टू -4 जब पुट करोगे तो s की वैल्यू -4 + 2 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, यहां पे आएंगे b -4 + 1। ठीक है, -4 + 2 दैट इज -2 इज इक्वल टू -4 + 1 -3 b, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज b इज इक्वल टू 2/3। तो b की वैल्यू आपकी आ गई 2/3। अब आपको तो b की वैल्यू आ गई a 0 करके। अब आपको b को 0 करना है, तो b को 0 करने के लिए s+1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी s+1 बराबर 0 होना चाहिए। तो s की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, -1। तो s की वैल्यू -1 पुट करेंगे, पुट s इज इक्वल टू -1। s इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो देखिए -1 + 2 इज इक्वल टू a -1 + 4। ठीक है, b वाला टर्म तो 0 हो ही जाएगा, -1 + 2 1 आएगा और -1 + 4 3a। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 1/3। ठीक है, तो इस तरह से बाई एलिमिनेटिंग मेथड, एलिमिनेशन मेथड, आप a को और b को 1 by 1 एलिमिनेट करके वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड। ये सेकंड मेथड है। ठीक है, किसी भी एक मेथड का यूज करके आपको a और b की वैल्यू निकाल लेनी है, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, और हाँ कभी कभी दोनों मेथड का भी यूज करके आप निकाल सकते हो। जैसे हो सकता है कि a की वैल्यू आपका इस मेथड से निकल आए और b की वैल्यू इस मेथड से ना निकल रही हो, तो आप कोफिशिएंट का कंपेयर करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट का कंपेयर कराएंगे। तो s+2 कोफिशिएंट का कंपेयर कराने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो as + 4a + bs एंड +b, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पे s का कोफिशिएंट, देखिए s का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। लेफ्ट साइड में s का कोफिशिएंट है 1 और राइट साइड में s का कोफिशिएंट क्या है, a है एंड +b है। ठीक है, तो a + b इज इक्वल टू आ गया 1। नेक्स्ट हम कंपेयर कराएंगे कांस्टेंट वाले टर्म्स को। तो कांस्टेंट टर्म में देखते हैं, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 2 है और यहाँ पे है 4a + b, 4a + b। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 - 2 -1 आएगा एंड ये -3a, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। अब अगर a इज इक्वल टू 1/3 है तो इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/3। ठीक है, तो 1 - 1/3 मतलब 2/3। ठीक है, तो यहां से भी आपकी देखिए वैल्यू, a की वैल्यू 1/3 आ रही है और b की वैल्यू 2/3 आ रही है। तो दोनों मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, या किसी भी एक मेथड का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आपको केवल उन अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली है। ओके, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक, तो fs इज इक्वल टू, देखो ये fs के बराबर है ना, तो fs इज इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू कितना है 1/3, दिस इज 1/3 अपॉन
एस प्लस वन एंड बी का जो वैल्यू है वो है 2/3 अपॉन एस प्लस 4। ठीक है, हमने जस्ट वैल्यू पुट कर दी, तो एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 बाहर, ये आ जाएगा आपका 1/s प्लस 1 एंड प्लस यहाँ पे 2/3 बाहर, ये आपका आ जाएगा 1/s प्लस 4। ठीक है, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम ले रहे हैं, तो एफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एफ टी। ठीक है, 1/3 तो कांस्टेंट है, 1/s प्लस 1। अब आप देखिए 1/s प्लस 1 है, मतलब s में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब शिफ्टिंग। ठीक है, s में कुछ ऐड कब होता है, जब शिफ्टिंग लगती है। ठीक है, तो आप देखिए 1/s किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, 1/s लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 का। ठीक है, इसमें प्लस 1 की शिफ्टिंग हो रही है, मतलब इसमें e का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, e की पावर माइनस t का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो e की पावर माइनस t का मल्टीप्लाई करोगे तो s प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1/s प्लस 1 किसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1/s प्लस 1 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस टी। तो यहाँ पे 1/s प्लस 1 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया e की पावर माइनस टी एंड प्लस 2/3। अब देखिए यहाँ पे है 1/s 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, और प्लस 4 मतलब शिफ्टिंग हो गई, शिफ्टिंग किसकी होगी, e की पावर माइनस 4t की, तो e की पावर माइनस 4t इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s प्लस 1 का हो गया 1/3 e की पावर माइनस t एंड प्लस 2/3 1/s प्लस 4 का हो गया 2/3 e की पावर माइनस 4t। ठीक है, तो इस तरह से हम बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड वी कैन फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, इस टाइप से अगर कुछ फंक्शन गिवन है तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। बेसिक आपके पार्शियल फ्रैक्शन के केसेस हमने देख लिए, जो कि जितने भी केसेस होते हैं, अगर कोई भी आपके केस दिमाग में आता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको आप ट्राई कीजिएगा। एफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन एस प्लस 2 होल स्क्वायर एंड एस माइनस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा। थैंक यू सो मच।